वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। आज हम बात करेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आज हम एक्चुअली दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहली चीज़ जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट अक्सर करते हैं वाइल सॉल्विंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड सेकेंडली हम किस तरह इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके ड्यूरिंग एग्ज़ाम एंड ड्यूरिंग इंट्री टेस्ट एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग इंट्री टेस्ट। ठीक है, तो सिंपल देखें, मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक दैट वी मेड व्हाइल सॉल्विंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी ये एक एग्जांपल मैंने उठाया हुआ है। इस तरह के 50-60 और एग्जांपल आप उठा सकते हैं जिनको सोल्व करने में आप ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? इंटीग्रेट करना है मैंने cos 2x को। अब गलती ये करते हैं कि हम इस पे इंटीग्रेशन का जो बेसिक रूल होता है वो अप्लाई करते हैं। वो बेसिक रूल क्या होता है? बेसिक रूल ये होता है कि +1 कर दो, यहाँ पे भी यही कर दो, डिनोमिनेटर में भी। तो क्या बनेगा? cos क्यूब x डिवाइड बाई 3। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास कोई वेरिएबल हो, x हो, y हो, z हो, x स्क्वायर हो, y स्क्वायर हो, z स्क्वायर हो, तब आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक रूल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका अप्लाई नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या अप्लाई होता है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। देखें, हमने इंटीग्रेट करना है cos स्क्वायर x को। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वे में हम सोल्व करेंगे। हमने सबसे पहले अपने प्रीवियस जो वो उसमें लेक्चर्स में या फिर अपने प्रीवियस बुक्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में देखिए, इसको सोल्व करने के लिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ रिक्वायर्ड होती है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो क्या है? वो ये है कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई आपके पास। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है? cos स्क्वायर x है, यानी जो भी लाना है मैंने इस cos स्क्वायर x को मैंने रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि मैं इस पे जो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया कि +1 वाला वो अप्लाई नहीं कर सकता। और मैं इसको अगर cos x होता तो मैं डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन ये cos स्क्वायर x है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं निकालूंगा साइन स्क्वायर x की वैल्यू। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब देखें, अब कुछ यू होगा, रिजल्ट हमारे पास कुछ यू आएगा। ये जो मेरे पास पहली जो आइडेंटिटी है, इसमें मैं साइन स्क्वायर x की वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे पास सारा जो फॉर्म बनेगा वो cos x की फॉर्म में आएगा। तो क्या बनेगा? cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। यानी मैंने इस साइन स्क्वायर x की जगह में इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आगे सॉल्व कर दे, cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x क्या हो जाएंगे? सम हो जाएंगे। बनेगा क्या? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2x। अब देखें, अब यहाँ पे चीज़ समझे, cos स्क्वायर x मुझे चाहिए तो मैं cos स्क्वायर x को क्या करूँगा? अलग कर दूंगा। तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अब ये जो 2 है ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा? 2 बनेगा। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास क्या आ गई? cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा? इस cos स्क्वायर x की जगह में पुट करूँगा। अब इसको पुट करते हैं, इंटीग्रेट cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 इंटू dx। अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है। सिंपल वैल्यू तो मैंने यहाँ से जनरेट किया, cos, इसको मिटाते,
इसकी वैल्यू ये मैंने जनरेट किया, ये मैंने फाइंड आउट किया थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक हो गया। अब मैं इसको सोल्व करूंगा। सोल्व कुछ इस तरह करूंगा कि इस देखे यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर अलग से मैं क्या करूंगा, जो इंटीग्रेशन है वो अप्लाई करूंगा। अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, ये 2 बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 हो गया, प्लस इसके ऊपर आप ब्रैकेट लगा दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1, इसके ऊपर dx, इसके साथ भी dx। अब सिंपल इसको भी इंटीग्रेट कर दे, इसको भी इंटीग्रेट कर दे। 1/2 मैंने यहाँ से भी कॉमन निकाला, यहाँ से भी कॉमन निकाला। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल क्या बनेगा, cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x। अब ये जो 2 है ये क्या आ जाएगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया, प्लस 1 की इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा, प्लस c। अब ये क्या बनेगा, sin 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, cos 2x। cos 2x को मैंने किस तरह इंटीग्रेट किया, ज़रा मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे देखिए cos x की इंटीग्रेशन क्या आती है, sin x आती है। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या आती है, sin 2x तो आती है। लेकिन एक चीज़ नोट करें, ये जो आता है x, इसके साथ जो भी वेरिएबल हो, 3x हो, 4x हो, 5x हो, इसको हमने डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट करना होता है, dx डिवाइड बाई dx होगा। यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएट होगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा d डिवाइड बाई dx इंटू 2x। अब ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनेगा, sin 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा, sin 2x डिवाइड बाई 2, ये 2 बाहर से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक हो गया। तो चीज़ ये है, समझने वाली चीज़ ये है कि cos 2x जो होता है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो 2x होता है इसको हम डिवाइड करते हैं पहले, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी ये करते हैं, डिफ्रेंशिएशन भी लेते हैं इसको। ये इंटीग्रेशन की टेक्निक है, ये मैं आगे अपने वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा। और यहाँ पे भी यही cos x की जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इस x को हम क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाता है, ये 1 ही आ जाता है तो हम इसको डायरेक्ट sin x लिखते हैं। ये 1 नहीं आता, ये 2 आता है तो हम इसको 2 यहाँ पे लिखते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये जो कॉमन मिस्टेक्स, फिर इसको सॉल्व करना, इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।